जय श्री राम, जय हनुमान। समाचार सुन जद तह तारा, नाथ तहार राघव हत मारा। रम नाथ तहार राघव हत मारा। वहाँ रुदन कर निर्लग बारी, धरा दशक रस तल 10 जारी। रामा धरा रे दशक रस तल 10 जारी। जब तारा ने यह समाचार सुना कि तुम्हारे पति बाली को श्री राम जी ने मार डाला है, तब वह जोरदार विलाप करने लगी और इतना जोरदार धरती प्रकंपित हो गई, धरा दशकने लगी, आकाश के 8 टुकड़े टूक टूक होने लगे और बरसात होने लगी। और अपने पति के वियोग में तारा अंगद साथ ले, वीर हुई उन ठोर। वीर गति वीरापणा, सुरपुर पर तह पोर राम मारा। अब जो है वो घोर विलाप कर रही है तारा अपने पति बाली के लिए। तो जो है जो उत्सव हो रहा था वो उत्सव एकदम बंद हो गया है, गाजे बाजे भी एकदम बंद हो गए हैं। और वह अपने पुत्र अंगद को साथ लेकर के और जो है वहाँ एक और अद्भुत घटना घटित हुई है। बाली का एक हाथ टूट करके सती थी तारा, तो तारा के पास आ गया है। तारा ने उस हाथ को अपने गले में हार की तरह बांध लिया है और अपने पुत्र अंगद को साथ लेकर के वह रणस्थल में प्रस्थान कर चुकी है। वहां जाकर के घोर रुदन कर रही है, पतिदेव तुम्हारा नाम सुनने से तो जरा प्रकंपित हो जाती थी, कश्यप की पीठ कड़बड़ाने लग जाते थे, शेषनाग प्रकंपित हो जाता था। फिर तुम्हारे को ये बाण किसने मार दिया है? ये प्रभुवर वो अपने स्वामीनाथ बाली को संबोधित करते हुए विलाप करते हुए कहती है, नाथ हे मेरे प्राणनाथ, तुम्हारा नाम सुनने तो ब्रह्मंडल कांपने लग जाता था और तुम्हारा नाम सुनने तो रावण जो है छुप जाता था। तुम इतने बली थे तो तुम्हारे को बाण किसने मारा? राम ने बाण मारा। फिर राम जी की ओर इंगित करके वे कहती है, वह हे प्रभुवर आपने मेरे पति को बाण क्यों मार दिया? उन्होंने क्या अपराध किया है? आपने जिस प्रकार आप सीता के लिए रुदन कर रहे हो, उसी प्रकार मैं आज अपने पति बाली के लिए रुदन कर रही हूँ। घोर विलाप करने लगी राम जी को संबोधित करके। तब राम जी ने उसे समझाया तारा को, हे तारा ततब ज्ञान बाखाण बगारा। रमा ततब ज्ञान बाखाण बगारा। तब राम जी ने उसको समझाया और तत्व ज्ञान का, तत्व ज्ञान का जो है ज्ञान उसे दिया और कहा राम जी ने, जे तू नहा देह कुमाने। हे तारा यदि तुम अपना पति इस देह को मानती है तो समूह पिंड सोहक किम बाने। अरे ये तो तुम्हारे सामने पिंड पड़ा है तुम्हारे पति का, ये पंचभूत का है। इसमें पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, 5 भूत का ये पुतला है। ये तुम्हारे सामने पड़ा है और तो शौक क्यों कर रही है? और फिर राम जी उसे समझाते हुए कहते हैं, रे तारा तो अगर अपने पति बाली की आत्मा को प्यार करती है तो ये आत्मा तो अभी है इसमें, ये देख ये कहीं नहीं जा रही है। ये देख न निर्लेप नित्य में जाना, आत्मा तो हमेशा अमर रहती है। आत्मा कोई काटना चाहता तो कट नहीं सकती है, आत्मा को कोई पानी में गलाना चाहता तो गल नहीं सकती है। तो आत्मा तो अजर अमर है,
तू ऐसा शोक मत कर, ये देख ये तेरे सामने आत्मा को प्यार कर रही है, तो ये तो हमेशा आत्मा तुम्हारे साथ में रहेगी, पति की आत्मा। इस प्रकार राम जी ने तारा को भांति भांति के उदाहरण देकर के तत्व ज्ञान कराया। तब सुन उपदेशों परम कृपाला, शुद्ध बुद्धमति। और उस समय में श्री राम जी के मुखारबिंद से तत्व ज्ञान का उपदेश सुन करके तारा की बुद्धि एकदम शुद्ध हो गई। जिस प्रकार कोई लोहे के टुकड़े को पारस स्पर्श कर लेता है और वह पारस स्वर्ण बन जाता है, तो उसी प्रकार भगवान राम जी के उपदेश को सुन करके तारा की बुद्धि शुद्ध बुद्ध हो गई है। और फिर उसने कहा, भगवान राम जी ने सुग्रीव को आदेश दिया, रे सुग्रीव इसका दाह संस्कार करो। फिर बाली का दाह संस्कार हुआ है। और उसके बाद में राम जी ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया, हे लक्ष्मण जाओ अब सुग्रीव का राज तिलक करो। तो सुग्रीव जो है लक्ष्मण जी को लेकर के किष्किंधापुर में गया। उसने राम जी से खूब अन्वय विनय किया है, हे नाथ आप भी मेरे राज्याभिषेक में के लिए पर्व के लिए चलने का कष्ट करे। तो राम जी ने कहा, नहीं, मैं 14 वर्ष राम, ये 14 वर्ष राम वनवास में रहेगा, इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं कर सकता हूँ। मैं धर्म का पालन करना, धर्म की स्थापना करने के लिए मेरा अवतार हुआ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इस लक्ष्मण को ले जाओ। तो लक्ष्मण को ले गए। लक्ष्मण जी ने विधि विधान से सुग्रीव का राज्य तिलक किया है, स्वर्ण का मुकुट उसके सिर पर रखा है, तिलक किया है। पद युवराज अंगद कर दीनो, सैक शोक प्रजा सुख दीनो रामा। तो और युवराज जो है वो अंगद को बनाया है और प्रजा बहुत सुखी हो गई है। और इधर राम जी किष्किंधापुर में नहीं गए। राम बिहिर पर वर्षण सेला, स्वागत सकल सुरा रे गण भेला रामा, स्वागत सकल सुरा गण भेला। राम जी परवसन पर्वत की ओर पधारे हैं, वहाँ समस्त देवता आ गए हैं। उन समस्त देवताओं ने राम जी की जो है स्वागत किया है, अभिनंदन वंदन किया है। राम जी ने एक गुफा के अंदर प्रवेश किया है। गुफा संग शुभ राम रे तरासा, लिचमण सहता पर वह वासा रामा। उस गुफा के अंदर प्रवेश किया है और लक्ष्मण के साथ में श्री राम जी उस गुफा में परवसन पर्वत पर गुफा में रहने लगे हैं। और श्री राम जी उनके पीछे जो है उनके सामने बैठने के एक शिला थी, शिला पर राम जी बैठते थे। पीछे तुंगभद्रा कल कल करती हुई नदी थी, वो बह रही थी और उसके अंदर कल कल की आवाज़ ऐसी हो रही थी मानो कि वंशी ही बज रही हो, या पक्षियों का चहचहाट ही बहुत मन को मोहित करता था। इस प्रकार राम जी परवसन पर्वत पर रहने लगे हैं और जो है वर्षा ऋतु प्रारंभ हो। पूरब सूंदी खण दिशा, कुरजा कलरव जाय उगुणी दिशा। और उत्तर से दक्षिण दिशा के अंदर मंद मंद वायु चल रही है। पूरब से और पश्चिम दिशा के अंदर जो है वो कुरजाएं जा रही है। डर 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 मोडर पाई, ये जो मेढक है टर 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 की आवाज कर रहे हैं। र सीता रे ओढ़ो रे आई, रम रह सीता ओढ़ू आई। ओढ़ू राजस्थानी शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होता स्मृति, याद। तो जब ये मेढक टर टर की आवाज करते बोलता है, राम जी को रह रह करके सीता की याद आती है। और बोला पपैया, और पपैया बोल रहा है वो जो है इस पार पर। और उधर राम जी बरसात को कहते हैं,
मैं अहेरी धन कई इंदा, पीन पनच मो मारई मंदा रामा, पीन पनच मो मारई है। बरसात रूपा शिकारी, तो इस धनुष रूपी इंद्रधनुष के ऊपर धारा रूपी शर को धारण करके धीरे से मार, मैं इसको सहन नहीं कर पा रहा हूं। और फिर राम जी कहते हैं वर्षा ऋतु के, पावस पर बन मंडव मांडो, मोरलास नर तंडव तांडो, रामा मोरलास नर तंडव तांडो। हे वर्षा ऋतु, पावस ऋतु, वर्षा ऋतु, हे वर्षा ऋतु, हे वर्षा ऋतु, ये मंडप मत मंडा, अभिमंडित मत कर। हे मयूर देवता, तू मेरा देवता है, तू जो आवाज मत कर मधुर मधुर, मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो ऐसा लग रहा है मानो तुम तांडव नृत्य कर रहा है। तो इस प्रकार राम जी विलाप करते हैं और कहते हैं, हे सीते, तू मेरा बिना मेरे छांव की तरह तू मेरे साथ रहती थी, एक पल भर भी तू मुझसे दूर नहीं रहती थी। आज तुझे आवड़ेगा कैसे, तू कैसे रहेगी मेरे बिना। और फिर भगवान श्री राम जी कहते हैं, ये बरसात की धाराएं तो अग्नि की ज्वाला के समान तुम्हारे बिना मुझे लग रही है। तो इधर घन बर धर हर सर भरी, नवल पात तर ताल, जल जल कल रव विहग रवन, नव बकुल हंस भाल। और इस प्रकार जल बरस रहा है, धरती हरी भरी हो गई है और सरोवर भर गए हैं, पत्तों के पेड़ों के ऊपर नए पत्ते आ गए हैं, कल कल करती हुई नदियां बह रही है और वृक्षों के ऊपर मधुरिम आवाज कर रहे हैं पक्षी, और आकाश के अंदर हंस और बगुले जो है आकाश रूपी घाटी के अंदर उड़ रहे हैं। इस प्रकार लक्ष्मण को कहते हैं, हे लक्ष्मण, ये वर्षा ऋतु बहुत मुझे अच्छी नहीं लग रही है। आज इसको देख करके मुनियों का समाधि भी टूट जाती, इतने विमोहित हो जाते हैं मुनि लोग भी कि उनकी समाधि टूट जाती है। तो इस प्रकार उसको देख करके वर्षा ऋतु के अंदर सीता जी की बहुत स्मृति आती है श्री राम जी को। देखिए, कोयल तुम मत बोल, वो कहते हैं कोयल तुम्हारी आवाज मुझे अच्छी नहीं लग रही। और इस प्रकार बहुत विलाप करते हैं राम जी, सीता के लिए विलाप करने लग गए हैं। और फिर कहते हैं लक्ष्मण को कि हे लक्ष्मण देख, पावस पर भस्म, वो कहते हैं हे हंस उड़, तुम्हारे पंखों के ऊपर मैं सीता के लिए संदेश लिख देता हूँ। वो संदेश लेकर के सीधा तो दक्षिण दिशा के अंदर लंका में जा, और लंका में जाकर के सीता को कह, हे सीते, राम तेरे लिए उस जो है मृग माया मृग को मार करके लाए हैं, और बिरखा गौर पैर चल चला, आज तू नहीं है तो उसकी जो चमड़ी की कंचुकी बना करके बरसात ऋतु पहन करके चंचल हो रही है। इस प्रकार राम जी विलाप करते हैं और फिर कहते हैं, वर्षा पर भस्माप हूँ, सर्द वसुध धर अंक। वर्षा ऋतु समाप्त हो गई, शरद ऋतु का आगमन हो गया। गन गटी हटी धर पंख, राम मारा गन गटी हटी धर पंख। आकाश में बादल छट गए हैं और पृथ्वी पर जो कीचड़ था वो विनष्ट हो गया है। ऐसे समय में राजा लोग भी जो है अपनी सेनाओं को लेकर शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए जाते हैं। तो हे लक्ष्मण, जाकर के सुग्रीव को समझा दे कि तू सेना लेकर के जा और सीता को ढूंढ। अगर ऐसा नहीं किया तो ये राम वही है जिस बाण से राम ने बाली का वध किया है, उसी बाण से वह तेरे शरीर के भी टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो वह नहीं, लक्ष्मण जी अभी राम जी को धैर्य बंधाते, प्रभु धैर्य रखो, अवश्य ही सुग्रीव आएगा। और उधर हनुमान जी भी सुग्रीव को समझाते हैं, रे सुग्रीव, अब तुम्हें
ज़्यादा देर मत लगा, अब सेना लेकर के जा, चल अपन सब चलते हैं, लक्ष्मण, तार, नल, नील आदि हम सब जो है सेना लेकर के राम जी के पास चलते हैं और सीता को ढूंढ करके लाएंगे। तो हनुमान जी की सीख को सुन करके जो है सुग्रीव चारों दिशाओं के अंदर विशेष दूत जिसे कहते हैं, विशेष गुप्तचर भेजता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि जो है सीता जी कहाँ है, कैसे हैं, कोई सिंह खा तो नहीं गया है। और इस प्रकार जो है राम जी को लक्ष्मण जी समझाने की बहुत कोशिश करते। बोले सियावर रामचंद्र की जय, आज कई आनंद की जय।